जानिए मुस्लिम लॉ में हिबा गिफ्ट का मूलभूत अर्थ क्या। हिबा रद्द किया जा सकता है। मुस्लिम लॉ में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। ऐसा हिस्सा वह किसी बाहरी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है जो उत्तराधिकारी शरीयत द्वारा तय किए गए हैं। उन्हें वसीयत अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति द्वारा ही की जा सकती है, परंतु मुस्लिम लॉ में हिबा नाम की एक व्यवस्था रखी गई है जिसे दान या गिफ्ट कहा जाता है। मुस्लिम लॉ में संपत्ति को हिबा के माध्यम से दान किया जा सकता है। हिबा क्या है? हिबा दान और गिफ्ट का ही एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य को दान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को किसी अन्य को जितनी चाहे उतनी हिबा कर सकता है। एक मुसलमान व्यक्ति को अपनी संपत्ति को हिबा करने के अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं। हिबा की परिभाषा देते हुए मुल्ला ने कहा है कि हिबा असल में संपत्ति का हस्तांतरण है। मुल्ला की परिभाषा से मालूम होता है कि वे केवल हिबा को एक संपत्ति का हस्तांतरण बता रहे हैं। हिबा में किसी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं होता है। जीवित दशा में हिबा वसीयत के द्वारा हिबा कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति हिबा में दे सकता है और इस संबंध में उसके ऊपर मुस्लिम विधि का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वसीयत के द्वारा अंतरण में 1/3 का प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वसीयत के द्वारा हिबा वसीयतकर्ता के मृत्यु के उपरांत प्रभावी होता है। वीपी कथेसा उमा बनाम नारायण नाथ कुम्हासा के मामले में निर्णय देते हुए माननीय न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह ने हिबा की परिभाषा करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि हिबा किसी विशिष्ट वस्तु पर बिना एवज के अधिकार प्रदान करने को कहा जाता है। हिबा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का दान जिससे दानग्राहिता को लाभ हो। इस प्रकार अंतरण तुरंत एवं पूर्ण तमलिक-उल-ऐन होता है। हिबा के आवश्यक तत्व मुस्लिम विधि में हिबा अवधारणा के कुछ आवश्यक तत्व निकलकर सामने आते हैं। हिबा में 2 पक्षकार होते हैं, एक वह जो हिबा करता है और दूसरा वह जो हिबा को स्वीकार करता है। दाता और उपहार ग्रहीता कौन व्यक्ति है जो हिबा कर सकता है? हिबा करने वाले व्यक्ति को दाता कहा जाता है तथा दाता की कुछ अर्हताएं हैं मुस्लिम विधि में दी गई हैं जो कि निम्न है। वयस्कता मुस्लिम विधि में 15 वर्ष को युवावस्था माना गया है, परंतु भारतीय वयस्कता अधिनियम के कारण 18 वर्ष की आयु को ही वयस्कता का प्रमाण माना गया है। कोई भी वह मुसलमान व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह हिबा कर सकता है। स्वास्थ्यचित कोई भी स्वास्थ्यचित मुसलमान व्यक्ति हिबा कर सकता है। वह ऐसे समय हिबा कर सकता है जब वह स्वास्थ्यचित का हो। स्वतंत्रता उपहारदाता की स्वतंत्र इच्छा से दिया जाए तब ही वैध होगा। दबाव, असम्यक असर या मिथ्या व्यापदेशन से प्रभावित उपहार मान्य नहीं होगा। महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम IR 1964 के मामले में यह बात कही गई है कि कोई भी हिबा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। अंतरण की विषय वस्तु का स्वामित्व कोई व्यक्ति केवल उसी संपत्ति को उपहार में दे सकता है जिसका वह स्वामी हो। ऐसी संपत्ति जो किसी दूसरे के स्वामित्व में है उपहार की वस्तु नहीं बन सकती है। किसी मकान का किराएदार उस किराए के मकान का दान नहीं कर सकता है। हिबा की विषय वस्तु सामान सिद्धांत यह है कि उस वस्तु का दान हो सकता है जिस पर स्वामित्व संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सके, जिस पर कब्जा किया जा सके। हिबा और वसीयत में अंतर। हिबा और वसीयत में सबसे मूल अंतर यह है कि हिबा कोई भी मुसलमान व्यक्ति अनियंत्रित अधिकार के साथ कर सकता है, परंतु वसीयत केवल 1/3 संपत्ति के लिए कर सकता है। हिबा जीवित रहते करना होता है और हिबा के जो परिणाम आते हैं वह जीवित रहते ही हैं। वसीयत में वसीयत के परिणाम वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद आते हैं। जैसे वसीयत को तभी निष्पादित करवाया जा सकता है जब वसीयत करने वाला मर गया हो, जबकि हिबा को तुरंत प्रभाव में दिया जाता है। हिबा में तुरंत संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है। हिबा का रद्द किया जाना, रेवोकेशन। मुस्लिम विधि में सभी स्वेच्छा से किए गए समव्यवहार प्रतिसंहरणीय होते हैं। सुन्नी हनफी विधि में हिबा को रद्द किया जा सकता है।